दोस्तों, एनिमे की दुनिया में कुछ स्टोरीज होती हैं जो आपको देखने के बाद बदल देती हैं। कुछ स्टोरीज आपको याद दिलाती हैं कि जीना कैसे है। और ये सिर्फ एक एनिमे नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसी जर्नी जो आपको हंसती हुई, रोती हुई और आखिर में खाली हाथ छोड़ देती है। आज हम बात करेंगे इस मास्टरपीस की, इसके कैरेक्टर्स की, इसके ट्रॉमा की और उस एक झूठ की जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन पहले समझते हैं ये स्टोरी क्या है। काउसे आरिमा एक चाइल्डहुड प्रोडिजी। वो पियानो एकदम परफेक्ट प्रिसीजन के साथ बजाता था, हर नोट सही, हर बीट एक्यूरेट, हर कंपटीशन में जीतता था। लेकिन ये परफेक्शन आई कहाँ से? उसकी मदर से, एक ऐसी माँ जिसने उसको ट्रेन किया, स्ट्रिक्ट और ऑलमोस्ट एब्यूसिव। काउसे ने सब कुछ जीता लेकिन म्यूजिक से प्यार करना भूल गया। वो बन गया एक मशीन। पियानो उसकी जिंदगी था लेकिन उसमें जान नहीं थी। और फिर उसकी मदर चली गई। उसकी माँ की डेथ के बाद काउसे ने एक कर्स डेवलप कर लिया। जब भी वो पियानो बजाता था उसकी माँ की शेडो उसे दिखती थी। उसके कान में आती थी सिर्फ उनकी आवाज, गलत, दोबारा, और फिर उसे धुन सुनना बंद हो जाती थी। नोट सुनती थी उसके ईयर्स लेकिन म्यूजिक वो सुन नहीं पाता था। काउसे ने पियानो छोड़ दिया और उसकी जिंदगी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट बन गई। नो म्यूजिक, नो कलर, सिर्फ सर्वाइव करना था। और फिर आती है काओरी मियाज़ोनो, एक वायलिनिस्ट, फ्री स्पिरिटेड। वो म्यूजिक बजाती है रूल्स तोड़कर, इमोशंस के साथ। काउसे उसे पहली बार देखता है सुबाकी के साथ, उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड, और काओरी के साथ है वतारी, काउसी का बेस्ट फ्रेंड। काओरी कहती है मुझे वतारी पसंद है, और ये था एक झूठ। वो वतारी में इंटरेस्टेड होने का नाटक कर रही थी क्योंकि असली रीजन कुछ और था। वह काउसी के पास आना चाहती थी, उसकी लाइफ में घुसना चाहती थी, उसे म्यूजिक में वापस लाना चाहती थी। लेकिन अगर वो सीधा कहती सुबाकी जेलस हो जाती। तो उसने एक ऐसा झूठ बोला जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। काओरी की फिलॉसफी एकदम सिंपल थी, म्यूजिक इज फ्रीडम। वो कंपटीशन के लिए नहीं बजाती थी, जज इम्प्रेस करने के लिए नहीं बजाती थी, वो बजाती थी क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। काउसे पहली बार ऐसी परफॉर्मेंस देखता है, उसका दिल टूटता है, उसका मन टूटता है, लेकिन साथ ही उसके अंदर कुछ बदल जाता है। काओरी उसे खींचती है स्टेज पे उसका अकॉम्पनिस्ट बनने के लिए। पहली बार वो फेल हो जाता है, उसकी ट्रॉमा वापस आ जाती है, उसको पियानो सुनाई नहीं देता। लेकिन काओरी नहीं रुकती, वो उसे पुश करती है और धीरे धीरे काउसी की दुनिया में कलर्स वापस आने लगते हैं। पूरी स्टोरी में काओरी है एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ, लेकिन क्लूज हैं जो हम फर्स्ट टाइम पे देखते हैं पर मिस कर देते हैं। काओरी बार बार हॉस्पिटल जाती है, कभी कभार बहुत ज्यादा कमजोर लगती है। सच ये है काओरी बीमार है, एक ऐसी इलनेस जो उसे धीरे धीरे खत्म कर रहा है। उसके पास टाइम कम है, इसलिए वो हर दिन जैसे आखिरी दिन हो वैसे जीती है। इसलिए वो म्यूजिक को इतना इंटेंसली चेज करती है, इसलिए वो काउसी को वापस लाने चाहती है। वो ये बात जानती थी वो ज्यादा टाइम नहीं रहने वाली। उसके बाद भी उसने अपना सारा टाइम काउसी को बचाने में लगा दिया। दोस्तों, ये एनीमे 10 साल पहले आया था। अगर आपने ये नहीं देखा है तो जरूर जाके देखो। और स्पॉइलर अलर्ट, फाइनल एपिसोड में काओरी की सर्जरी फेल हो जाती है और वो नहीं बचती। काउसे स्टेज पे अकेला होता है और वो बजाता है काओरी के लिए। और बाद में उसे मिलता है काओरी का लेटर। लेटर में सब कुछ लिखा था कि उसने झूठ कहा था कि वतारी उसे पसंद है। योर लाई इन अप्रैल सिर्फ एक सैड स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है उस प्यार की जो कभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये स्टोरी है उस सेक्रीफाइस की जो कभी नहीं पता चलता। काओरी ने काउसे को उसकी जिंदगी वापस की, उसका म्यूजिक वापस किया, लेकिन वो खुद नहीं बच पाई। एनिमे की एंडिंग आपको तोड़ देता है लेकिन साथ ही आपको कुछ देकर भी जाता है। वो कहती है, डिड आई रीच योर हार्ट? आई होप आई डिड, आई होप आई रीच्ड इट, एंड माई आंसर इज यस। तो दोस्तों, योर लाई इन अप्रैल सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं है, ये एक मास्टर क्लास ड्रामा है। ये हमें सिखाता है परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन, विनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीलिंग। और कभी कभी जो लोग हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो अपना प्यार छुपाने के लिए हमसे सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। क्या आपको एंड में रोना आया? कमेंट्स में बताना। अगर आपको ऐसी रिकमेंडेशन पसंद आते हैं तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन, स्टे हाई, स्टे ओटाकू।